हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स इजी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त योगराज और आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज की, जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए। सो वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट रजिस्ट्रेशंस लाइंस आर ओपन फॉर दिस कोर्स। आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से जुटे होंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए स्टडी नोट्स और वीडियो लेक्चर्स के बाद कॉन्सेप्ट्स इजी लेकर आया है डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज फॉर दिस एग्जाम। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज को लेकर। अगर नोट्स और वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो नोट्स हैं वो एज पर द सिलेबस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं और सबसे बड़ी बात, ये जो बचा हुआ समय है इसमें आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs भी इसमें इंक्लूडेड हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। बात करें टेस्ट सीरीज के फीचर्स की, तो इस टेस्ट सीरीज में आपके टेस्ट ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका कंपटीशन उन सभी कैंडिडेट्स के साथ होने वाला है जो इन एक्चुअल 24 जनवरी को आपको चैलेंज करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को कवर करने वाली है और इस टेस्ट में जो मार्किंग होने वाली है वो भी एग्जाम बेस्ड रखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह आपके एग्जाम में सही आंसर देने पर आपको +1 मार्क्स अवार्ड होगा और गलत उत्तर के लिए माइनस मार्किंग की जाएगी 0.25% की, मीन्स 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर नेगेटिव आंसर, +1 इज फॉर करेक्ट आंसर। इसी पैटर्न पर हमने जो मार्किंग सिस्टम रखा है, आपको सही आंसर देने पर सपोज +2 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, तो वहीं गलत आंसर के लिए +2 का 25% यानी कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। और इस टेस्ट सीरीज का मीडियम भी हमने वही रखा है जो एक्चुअल में आपके एग्जाम का मीडियम होने वाला है, दैट इज इंग्लिश। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल पर कि टेस्ट किन डेट्स में होंगे, सिलेबस क्या होगा और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में टोटल 10 टेस्ट रखे गए हैं, जिसका मतलब है कि मेन एग्जाम से पहले 10 बार आपको अपनी गलतियां सही करने का मौका मिलेगा। बात करें डेट्स की, तो टेस्ट सीरीज 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, जिसे हमने 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट 5 टेस्ट को हमने नाम दिया है यूनिट टेस्ट। मीन्स फर्स्ट 5 टेस्ट पे आपको सेक्शन बी से यूनिट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि यूनिट टेस्ट 1 की बात करें तो सेक्शन ए से कंप्लीट जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वहीं सेक्शन बी से पूछा जाएगा यूनिट फर्स्ट, मींस हायर एजुकेशन सिस्टम। इन यूनिट टेस्ट 2 में सेक्शन बी कवर करेगा यूनिट 2 को, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे यूनिट 3 मींस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट 4 इज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिट 5 इज फॉर ICT। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस का डिवीजन हमने सेक्शनल वाइज वैसे ही किया है जैसा कि आपके मेन एग्जाम में होने वाला है। सेक्शन ए से हमने 25 क्वेश्चंस को रखा है, तो वहीं सेक्शन बी में 75 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह हर एक टेस्ट में आप 100 क्वेश्चंस को फेस करेंगे अपनी प्रिपरेशन को एग्जामिन करने के लिए। और जो टाइम रखा गया है वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स टू अटेम्प्ट दीज टेस्ट। चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाफ है, इसलिए हमने टाइम लाइन को भी हाफ किया है। आपको ध्यान ये देना है कि जो यूनिट टेस्ट है वो डेली बेसिस पर रखे गए हैं। मीन्स यूनिट 1 11 जनवरी को होने वाला है, यूनिट 2 के लिए 12 जनवरी है, यूनिट 3 के लिए 13 जनवरी, देन 14 जनवरी एंड 15 जनवरी। और उसके बाद शुरुआत होती है मॉडल टेस्ट की। मॉडल टेस्ट में आपको जो कंप्लीट सिलेबस है सेक्शन ए और सेक्शन बी, वहाँ से क्वेश्चंस लिए जाएंगे। क्वेश्चंस का रेशो सेम होने वाला है जैसा कि हमने यूनिट टेस्ट में रखा था। मीन्स सेक्शन ए विल हैव 25 क्वेश्चन और सेक्शन बी में होंगे 75 क्वेश्चंस। तो यूनिट टेस्ट के बाद ये जो मॉडल टेस्ट है ये कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा और मदद करेगा आपकी कि जब सभी तरह के क्वेश्चंस मिक्सअप होके आते हैं तो वहां आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करने वाले हैं। और मॉडल टेस्ट के बाद 2 टेस्ट रखे गए हैं मॉक टेस्ट के। मॉक टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब यहाँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे गए हैं वो आपके मेन एग्जाम की तरह ही 50 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 150 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस देखें, ये जो 2 टेस्ट हैं ये आपके हूबहू मेन एग्जाम की तरह कंडक्ट होने वाले हैं। और यहाँ इन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 दिन का गैप भी दिए जाने वाला है। तो 18 तारीख तक आप अपने यूनिट टेस्ट और मॉडल टेस्ट देंगे। उसके बाद 20 तारीख को आपका मॉक टेस्ट 1 होगा, 22 तारीख को मॉक टेस्ट 2 और 24 जनवरी को आपका मेन एग्जाम। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि मेन एग्जाम से पहले
आप मोर देन 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस का लेवल भी हूबहू वही रखा गया है जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। और साथियों संभावना है कि मोर देन 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज अपने मेन एग्जाम में भी देखने को मिले, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। एंड 1000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि एक्चुअल में 1200 क्वेश्चंस हैं सफिशिएंट है अपनी प्रिपरेशन को जज करने के लिए। इन शॉर्ट ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टॉपिक या कोई सेक्शन बचने वाला है जो आपके असेसमेंट से चूक जाए। तो हर टॉपिक हर यूनिट को कवर करने वाली टेस्ट सीरीज जिसमें 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाली साबित होगी। तो इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के अलावा यहाँ आपको मिलने वाला है कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस, रैंक एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, समरी एनालिसिस। जैसे टेस्ट एनालिसिस में आप देख पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे, इसमें करेक्ट आंसर्स कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, पार्शियली करेक्ट आंसर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाने वाले हैं, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस जिन्हें कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया उनकी संख्या कितनी है, कितना टाइम आपने इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए लगाया, कितना स्कोर आप अचीव कर पाए और क्या आपका एक्यूरेसी बार था। तो आपको जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। आप चाहें तो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं अपने करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। अगर बात करें रैंक एनालिसिस की तो आप देख पाएंगे कि जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है उनके कंपैरिजन में आपकी रैंक क्या है। अगर हम मल्टीपल बैचेस बनाते हैं तो ओवरऑल सभी बैचेस में मिला के इंस्टीट्यूट लेवल पर आपकी रैंक क्या है, क्या परसेंटाइल आप बना पाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस लीडर बोर्ड, टॉपर्स ने कितना टाइम लिया, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर कौन थे, ये एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। बात करें कंपैरिजन की तो आप कंपेयर कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस को टॉपर की प्रोग्रेस के साथ में और इन एवरेज बाकी लोगों की प्रोग्रेस क्या है। जैसे कि ओवरऑल आपने कितने मार्क्स अचीव किए, टॉपर्स के कितने मार्क्स थे और एवरेज स्कोर लोग क्या बना पाए हैं। तो आपकी प्रोग्रेस एबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, आपकी प्रोग्रेस टॉपर के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है, ये चीज़ आप ओवरऑल भी चेक कर सकते हो और सेक्शन वाइज भी देख पाओगे। जैसे हमारे केस में हमने 2 सेक्शंस रखे हैं तो सेक्शनल कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं और ओवरऑल कंपैरिजन भी आपको देखने को मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस एनालिसिस की तो क्या ग्रेड आपने अचीव की है, एवरेज ग्रेड लोगों की क्या रही है, हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, एवरेज मार्क्स कितने हैं, कौन सा सेक्शन है जो आपके लिए स्ट्रेंथ बनने वाला है, कौन सा सेक्शन है जो आपके लिए वीक बन सकता है, चेंज इन स्कोर क्या आया है। तो ये कंप्लीट परफॉर्मेंस एनालिसिस आप अपने रिजल्ट में देख सकते हैं। अगर बात की जाए समरी एनालिसिस की तो आप सेक्शनल वाइज चेक कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके करेक्ट आंसर्स कितने थे, इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं, पार्शियली करेक्ट आपके टेस्ट में एप्लीकेबल नहीं है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं अपनी एक्यूरेसी परसेंटेज, कितना टाइम आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन में लगाया है और उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको ओवरऑल स्कोर क्या है। तो सेक्शनल समरी भी आपको दी जा रही है ताकि आप जज कर पाए अपनी परफॉर्मेंस को सेक्शन वाइज भी। कुछ टेस्ट में हम आपको डिफिकल्टी वाइज एनालिसिस भी देंगे जिसमें आप जान पाएंगे कि जो इजी लेवल का क्वेश्चन था उसमें आपकी परफॉर्मेंस कितनी थी। इजी क्वेश्चंस को आपने कितना करेक्टली अटेम्प्ट किया, कितना इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे। सेम केस विथ मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ में आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो जब हम क्वेश्चंस पर टैग कर देंगे कि ये इजी लेवल का है, ये मीडियम लेवल का है, डिफिकल्ट लेवल का है, तब आप इस तरह का एनालिसिस भी देख सकते हैं। टेस्ट का लुक एंड फील कैसा होने वाला है उसके लिए हम आपको डेमो टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डेमो टेस्ट अटेंड करने के लिए आपको करना यह है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट्स ईजी एप्लीकेशन को, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपको अवेल हो जाएगा फ्री डेमो टेस्ट। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन का आइकन कुछ इस तरह से दिखने वाला है। सो मेक श्योर कि आप करेक्ट एप्लीकेशन ही डाउनलोड करें और अगर आपको टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। तो दोस्तों 1200 क्वेश्चंस वाली टेस्ट सीरीज के लिए जो रेगुलर फीस रखी गई है वो है 380 रुपीज़ और फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है 350 रुपीज़ ओनली। सो फर्स्ट 100 अर्ली वर्ड्स के लिए कूपन कोड अर्ली 100 एक्टिवेटेड है, पर ध्यान रखिए ये जो कूपन कोड है वो केवल फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशंस पर ही एप्लीकेबल होगा। वहीं वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमसे पहले नोट्स ले चुके हैं उनके लिए इस टेस्ट सीरीज की फीस रखी गई है 320 रुपीज़ और नोट्स प्लस MCQ कॉम्बो पैक जिन्होंने परचेज किया था वो इसके लिए सिर्फ 280 रुपये पे करेंगे। वीडियो लेक्चर सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए इस टेस्ट सीरीज को फ्री अवेल कराया गया है।
तो इन सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को इस कोर्स में एनरोल करने से पहले एक प्राइवेट कूपन कोड दिया जाएगा। आपको उस प्राइवेट कूपन कोड को इस्तेमाल करना है इस टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए। वहीं अदर्स स्टूडेंट्स के लिए ये पब्लिक कूपन कोड अर्ली 100 एप्लीकेबल होगा और फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन के बाद ये टेस्ट सीरीज 380 रुपीज में अवेलेबल होगी। तो दोस्तों 1200 क्वेश्चंस के लिए ये फीस अभी नहीं तो कभी नहीं वाला ऑफर साबित होने वाली है। आप अपनी प्रिपरेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए और डाउनलोड कीजिए कॉन्सेप्ट्स इजी मोबाइल ऐप को, नेविगेट करिए स्टोर सेक्शन में जहां से आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, इसलिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी नोट्स हो, चाहे वीडियो लेक्चर्स हो और अब ये टेस्ट सीरीज। अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट conceptseasy.com को। इस टेस्ट सीरीज को डायरेक्ट परचेज करने के लिए एक परचेज लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा दूंगा। तो साथियों तैयारी में लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। टेस्ट सीरीज 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली है और फिर हर दिन आपको अपना असेसमेंट करना है। दोस्तों इस एग्जाम से जुड़ी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।